जय हिंद दोस्तों जिस तरीके से नैन्सी पेलोसी का मामला पूरी दुनिया के अंदर छाया हुआ है, एकदम से भारत अपनी एक कोई ना कोई सिचुएशन बनाकर खड़े होने की कोशिश करेगा। और जिस तरीके से कोई ना कोई कोशिश करेगा कि हाँ हम किस तरफ खड़े हों या हमारी स्ट्रेटेजी क्या हो, भारत इसके ऊपर शायद एक तरीके से विचार कर ही रहा था, शायद क्या 100% कर ही रहा होगा। लेकिन एकदम से भारत के लिए एक ऐसी खबर आई जिसने भारत की पिछली 6 महीने की मेहनत के ऊपर जैसे लगता है 1 सेकंड में पानी फेर दिया। ऐसा लगने लगा कि इस समय पर भारत की विदेश नीति एकदम से फ्लॉप सी होती हुई नजर आई। और जिस तरीके से श्रीलंका दोबारा से चीन की गोद में जाकर बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, भारत की विदेश नीति और खासकर एफर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं कि असलियत में ऐसा क्या है, क्यों है और इसके आगे इम्पैक्ट क्या होंगे। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये देना चाहता हूं कि अगर आप आईएएस, पीसीएस या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने जा रहे हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स में से 1000 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए हमने एक इंडिया का सबसे बड़ा एनसीईआरटी स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है। फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है और अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स टॉपर होंगे, टॉप 1000 स्टूडेंट्स को हम ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाएंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाने वाले हैं। तो इसलिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, जल्दी से जल्दी हमारे इस स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, अपना स्लॉट बुक कीजिए। 14 अगस्त को रजिस्ट्रेशन है और 14 अगस्त को टेस्ट होगा। 4 स्लॉट्स में टेस्ट होगा, 4 में से किसी भी स्लॉट में आके आप टेस्ट दे सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं और जल्दी से जल्दी टेस्ट देना, मतलब टेस्ट के लिए रजिस्टर करके अपनी सीट्स को बुक करें। ऐप हमारी डाउनलोड करेंगे, स्टडी टेबल जो ऐप है वो प्ले स्टोर से मिलेगी। रजिस्ट्रेशन फ्री है तो जल्दी से जल्दी आप रजिस्टर। अब इस मैप को अगर समझेंगे तो दोस्तों यहां पर हमारे को समझ में आएगा कि श्रीलंका भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और भारत एक तरीके से ठगा हुआ सा महसूस क्यों कर रहा है। भाई सीधी सी बात है, जिस तरीके से 9 जुलाई को श्रीलंका के अंदर प्रोटेस्ट हुए और श्रीलंका के प्रोटेस्ट के अंदर हालात ये थे, बल्कि मार्च से ही प्रोटेस्ट चल रहे थे। मार्च के अंदर उन्होंने फूड इमरजेंसी से लेकर दूसरी इमरजेंसीज लगाना शुरू कर दिया और चीन के द्वारा लूटे गए उस देश को, बर्बाद होते देश को, भूखे मरते देश को भारत ने फूड से लेकर, फर्टिलाइज़र से लेकर, पेट्रोल से लेकर, नेचुरल गैस से लेकर, कैरोसिन से लेकर जो भी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स हो सकते थे एक बेसिक लाइफ को जीने के, भारत ने वो सारी मदद श्रीलंका को करी कि किसी भी तरीके से श्रीलंका जो है वो सस्टेन कर जाए। हालात जब फिर भी बिगड़ते चले गए तो इससे अंदाज़ा लगाकर देखिए कि भारत इस दौरान खड़े खड़े $4 बिलियन की मदद श्रीलंका को खुले तौर पर कर चुका है। भारत श्रीलंका को $4 बिलियन की मदद कर चुका है। और हालात इस समय पर ये थे कि श्रीलंका के अंदर जब राष्ट्रपति को भागना पड़ गया और प्रधानमंत्री का घर फूंक दिया गया, उस समय पर भी भारत ने संयम बरतते हुए जितनी पॉसिबल हेल्प हो सकती थी श्रीलंका की। हालात काबू में आए और रानिल विक्रमसिंघे जो हैं इस समय पर प्रधानमंत्री बन गए। भारत लगभग जब से कोरोना पीरियड आया है तब से अपने पड़ोस को साधने की कोशिश में लगा हुआ है। उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न और खासकर श्रीलंका का रीज़न कि श्रीलंका जो है चाइना और इंडिया के बीच में जो एक तरीके से बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है, वो क्यों, उसको अगर हम लॉजिकली देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि असलियत में यहाँ इस पूरे इंडियन ओशियन में सबसे बड़ा देश और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स अगर किसी की है तो वो इंडिया की है, भारत की है। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात भी बिल्कुल सही है कि दुनिया का लगभग 2/3 अगर व्यापार, तेल और दूसरी चीज़ें इस तरीके यहाँ से होती हैं
तो वो बिल्कुल इंडिया के नीचे से बहुत पास से होकर गुजरती हैं, जो इंडिया को यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर बनाने में मदद भी मतलब भारत की एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। इस स्ट्रॉन्ग पोजीशन को काउंटर करने के लिए दो देश कहीं ना कहीं चाइना जैसे देशों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, एक श्रीलंका और दूसरा मालदीव्स। क्यों? क्योंकि यहाँ जितने भी चोक पॉइंट्स हैं, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, चाहे बाब अल मंदेब है, चाहे मलक्का स्ट्रेट है, इन तीनों के बीच के इलाके के अंदर इंडिया की इतनी ज़बरदस्त पकड़ है, कुछ कहने की हद नहीं। यही रीज़न है कि चाइना ने जब, और सबसे बड़ी बात ये कि चाइना जो है वो इंडिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है एशिया के अंदर अपने डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए। एशिया में चाइना की एक दोगली पॉलिसी देखिए, चाइना दुनिया के अंदर तो मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है, लेकिन एशिया के अंदर चाइना अपना वर्चस्व चाहता है। एशिया के अंदर चाइना अपने बराबर किसी को खड़ा होने देना नहीं चाहता। और यही रीज़न है कि पहले दिन से, जब से इंडिया और चाइना की बातचीत, मतलब इंडिया और चाइना एग्जिस्टेंस में आए हैं मॉडर्न टाइम में 1947-49 के अंदर, तब से चाइना और इंडिया का, चाइना वाले इंडिया को हमेशा से अपना दुश्मन मानते हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर समझिए, यहां पर चाइना पूरी ताकत लगा रहा है इंडिया को घेरने की। यहां पर चाइना इंडिया को घेरने की ताकत लगाएगा तो यहां बैठा है श्रीलंका, और श्रीलंका की सबसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर क्या है? हम्बनटोटा। हम्बनटोटा। अब यहां समस्या यही है कि श्रीलंका को पहले तो ज़रूरत से कहीं ज़्यादा लोन दे दिया गया, और श्रीलंका को इतना ज़्यादा लोन दे दिया कि श्रीलंका के टोटल डेट का 10% जो है ऑफिशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग चाइना से आया हुआ है। अब सोचकर देखिए, ऑफिशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग टोटल डेट का 10% चाइना से है, और पिछले कुछ समय में जो लोन मिला है उसमें सबसे ज़्यादा लोन चाइना ने दिया है पिछले 15 साल में। बाकी आम सप्लाई से लेकर दूसरी सप्लाई तो चाइना ने की ही है। लेकिन सोचकर देखिए, इसकी वजह से श्रीलंका बर्बाद हो गया, और श्रीलंका के लोग मानने लगे कि हाँ, उनकी दुर्गति के पीछे अगर कोई बड़ा कारण है तो वो सिर्फ और सिर्फ चाइना का लोन है, चाइनीज डेट है। और उसी चाइनीज डेट से चिढ़कर राजापक्सा फैमिली को उखाड़ कर बाहर फेंक दिया गया। राजापक्सा फैमिली को उखाड़कर बाहर फेंक दिया गया। राजापक्सा का तो बेस बचा ही नहीं। नतीजा उसका ये हुआ कि अब ऑब्वियस सी बात है, ऐसा लगने लगा कि राजापक्सा फैमिली जो कि प्रो चाइना थी, जो कि पूरे तरीके से चाइना के फेवर में रहती थी, अब वो श्रीलंका में नहीं रहे, तो पॉसिबली अब भारत के लिए श्रीलंका में रास्ता आसान होगा। भारत शायद एक चैन की सांस ले रहा था, लेकिन जैसे ही खबर आई कि चाइना का एक रिसर्च वेसल जो है वो 11 से लेकर 17 अगस्त के बीच तक 7 दिन, 11 से 17 अगस्त के बीच तक 7 दिन जो है वो हम्बनटोटा पोर्ट पर रुकेगा। यहाँ पर असलियत में ये एक स्पाई शिप है। इसका काम जो है वो आसपास के रीजन से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना है, और उसकी जो रेंज है वो 750 किलोमीटर के आसपास की है। यानी कि अगर हम इसे रेडियस मान लेते हैं, वो हम्बनटोटा पोर्ट पर खड़ा है, रिसर्च कर रहा है, और यहाँ खड़ा होकर वो अगर रिसर्च कर रहा है, तो ये 750 किलोमीटर्स का इलाका बहुत बड़ा रीजन होगा। और इस तरीके से हमारे केरल का, तमिलनाडु का और बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश का जो पोर्ट्स हैं, जो वहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन, उन सब का डाटा किसी ना किसी तरीके से इस शिप के अंदर ट्रांसफ़र होने का खतरा बना होता है। भारत ने श्रीलंका के सामने इस चाइनीज़ रिसर्च वेसल के
आने का बहुत तगड़ा अपोज किया, लेकिन श्रीलंका इस तरीके से टाल मटोल कर रहा है कि सर पहले भी ऐसे आते रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। लेकिन इंडिया ने अपने सीधे कंसर्न दिखा दिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि श्रीलंका इंडिया के इन कंसर्न्स को सीरियसली लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और चाइना के अगेंस्ट कोई स्ट्रांग मैसेज नहीं देना चाहता। यहां चाइना ने इंडिया को एक मैसेज दे दिया कि तुमने जितनी मर्जी कोशिश कर ली श्रीलंका से चाइना को हटाने की, लेकिन चाइना ने एक मैसेज इंडिया को दिया कि बेटा जितनी मर्जी मदद कर लो, हमने श्रीलंका के अंदर इतनी गहरी पैंठ बनाई है कि तुम हमें हटाते हटाते थक जाओगे, लेकिन तुम हटा नहीं पाओगे। यानी यहां पर यह चीज साफ नजर आ रही है कि जो 10% लोन की बात की जा रही है वो तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में है, लेकिन इस 10% लोन के साथ साथ चाइना ने जो हिडन इन्वेस्टमेंट किया या हिडन लोन्स दिए या हिडन डेट ट्रांसफ़र किए, उससे श्रीलंका के ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस समय पर घिर चुके हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्योंकि सभी इंस्टीट्यूशंस के अंदर श्रीलंका के मतलब चाइना की बहुत ज़बरदस्त पैंठ है, ऐसे में चाइना जानता है कि श्रीलंका की कहां पर कौन सी गर्दन मरोड़नी है और उसे किस तरीके से अपने लिए हाँ करवानी है। यहाँ पर इंडिया का जो पिछले लगभग 2 साल के अंदर जो भी एफर्ट्स चल रहे थे वो फ्यूटाइल प्रूव होते हुए नज़र आए और आज के दिन हालात इंडिया के, मैं यूं तो नहीं कहूँगा बहुत ही अपोज हैं, लेकिन जितनी हम उम्मीद कर रहे थे श्रीलंका के अंदर प्रो इंडिया सेंटीमेंट डेवलप होने की या प्रो इंडिया डिसीजंस लेने की और कहीं ना कहीं एक तरीके से एंटी चाइना स्टांस लेने की, वो सारी चीज़ें इस टाइम पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, या फिर वो एक तरीके से इल्यूज़न की फॉर्म में नज़र आ रही हैं कि वो सिर्फ एक मुगालता था। असलियत में श्रीलंका चाइना पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है कि पॉसिबिलिटी ये है कि इंडिया अभी समझ ही नहीं पाया कि श्रीलंका कितना ज़्यादा, मतलब श्रीलंका के किस हद तक, कितनी डेप्थ तक चाइना की पैंठ है। अब किसी भी देश से उसके सारे रिकॉर्ड्स तो चेक कर नहीं सकते ना यार, और सारे रिकॉर्ड्स का आपको पता भी नहीं है। और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है इस टाइम पर कि इंडिया जो है वो बड़ा टेंशन के अंदर है कि श्रीलंका ने एक कदम से इंडिया के पिछले 2-2.5 साल की जो मदद थी श्रीलंका को, मदद, इंडिया डेट तो देता नहीं है, मदद जो थी उसको बिल्कुल ज़ीरो करके खड़ा कर दिया। अब ये इंडिया आगे क्या स्टेप उठाता है या इंडिया को भी बैलेंस करने के लिए श्रीलंका क्या स्टेप उठाता है वो तो समय बताएगा दोस्तों। लेकिन अभी के लिए तो इंडिया कहीं ना कहीं श्रीलंका के अंदर बैकफुट पे है और ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि श्रीलंका जो है वो दोबारा से चाइना की गोद में जाकर बैठ जाए और इंडिया इतना मेहनत करने, इतनी मदद करने के बाद भी हाथ मलता रह जाए। और मेरे हिसाब से एक सेंटिमेंट और भी, एक माइंडसेट श्रीलंका वालों का और भी है, और वो ये कि मतलब ये ऐसा माइंडसेट मुझे लगता है कि माइंडसेट ये है कि श्रीलंका का कि इंडिया ने अपनी गरज के चलते श्रीलंका की मदद करी है, क्योंकि अगर श्रीलंका में ज़्यादा क्राइसिस क्रिएट हो जाता तो वो रिफ्यूजी क्राइसिस की फॉर्म में इंडिया को भुगतना पड़ता। अब जब ये इस तरीके का अगर माइंडसेट डेवलप हो चुका है तो इसी को एक तरीके से एहसान फरामोशी टाइप की कहते हैं कि भाई अगर मदद कर भी रहा है तो अपने लिए कर रहा है, मेरा क्या है, मैं तो लूँगा, तू नहीं देगा कोई और देगा। अब ये अगर बेशर्मी होती है तो फिर तो इसका कोई इलाज है ही नहीं। तो दोस्तों आपका इस मामले में क्या मानना है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।